नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का जो पिछली क्लास थी उसमें हमने शब्दकोश पठन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा कि शब्द किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। वर्ण विचार की हमने परिभाषा में जाना था कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, उन्हीं वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित सार्थक एवं व्यवस्थित समूह है शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह है, यानी वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा हो और वो कैसा हो? व्यवस्थित हो। तो वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे क प्लस ए प्लस में प्लस आ प्लस ए। ठीक है, ये वर्ण हो गए और इन वर्णों का हमने क्या कर लिया? एक समूह बना लिया और एक नया शब्द बना। वो क्या बना? इनसे मिलकर काम बना, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार के कार्य को करना। ये कैसा शब्द है? ये एक व्यवस्थित शब्द है। कैसा है? व्यवस्थित समूह है। तो ये अलग अलग वर्ण हो गए और इन वर्णों का ये सार्थक और व्यवस्थित जो समूह है ये क्या कहलाता है? ये शब्द कहलाता है। शब्द के अंदर हमें एक और परिभाषा पढ़ेंगे, पद किसे कहते हैं। भाई, पद भी किससे मिलकर बनता है? तो वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह जब तक अकेला रहता है, तब तक तो वह शब्द ही कहलाता है। तब तक तो वह शब्द ही कहलाता है। परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद अन्य शब्दों के साथ वह अपना संबंध स्थापित कर लेता है। तो वह पद कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का सार्थक एवं जो व्यवस्थित समूह है वो तो शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जब तक अकेला रहता है, जैसे काम अकेला शब्द है, अकेला रहता है, तब तक तो वो शब्द ही कहलाता है। क्या करता है? शब्द ही कहलाता है। परंतु हम उसका क्या कर देते हैं? वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद अन्य शब्दों के साथ वह अपना संबंध स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब वह क्या कहलाता है?
पद कहलाता है। और एक वाक्य में एक से अधिक पद प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं, मुकेश पुस्तक पढ़ता है। मुकेश पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में एक पुस्तक शब्द था और पुस्तक शब्द का हमने क्या कर दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया। और प्रयोग करने के बाद में अन्य शब्दों के साथ में क्या हो गया, इसका संबंध स्थापित हो गया। तब ये पूरा वाक्य क्या कहलाता है, पद कहलाता है। एक वाक्य में ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गए और ये तीन पद हो गया। तो एक वाक्य में एक से अधिक पद प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक शब्द हो गया, जैसे मुकेश एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता है एक शब्द है और है भी एक शब्द है। ठीक है। तो वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जब तक अकेला रहता है तब तक तो वो शब्द कहलाता है। और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में अन्य शब्दों के साथ में अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और वे एक वाक्य में एक से अधिक पद प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का जो वर्गीकरण है यह मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द। और चौथा है प्रयोग या रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। ठीक है। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से, 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 5 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। चौथा है विदेशी शब्द। और 5वां है संकर यानी मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर या मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर जो शब्द है ये 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है रूढ़ियोग शब्द। रूढ़ियोग शब्द अर्थ के आधार पर शब्द वो मुख्य रूप से तो 3 ही प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन उनके अलावा पर्यायवाची विलोम शब्द है, इनको भी अर्थ के आधार पर शब्दों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मुख्य तो 3 प्रकार के, जिसमें वाचक शब्द, लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द, इसके अलावा इसमें शामिल है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द। ठीक है, ये इसके अंतर्गत शामिल किए गए। प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें एक है विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 माने जाते हैं। विकारी शब्द कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। 4 में पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक है, दूसरे माने जाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये भी 4 माने जाते हैं। क्रिया विशेषण, समूचे बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, ये शब्दों का वर्गीकरण माना गया। शब्दों के अंतर्गत जो शब्दों में जो शब्दों का वर्गीकरण है, और ये वर्गीकरण हम जब पढ़ेंगे तब तक कम से कम 40% व्याकरण का सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। तो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के मानेंगे। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और संकर या मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्द है उसमें वाचक, लक्षक, व्यंजक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है, इसके अलावा समूहवाची शब्द है, समूहवाची शब्द है। ये सारे अर्थ के आधार पर शब्द माने जाते हैं। प्रयोग एवं रचना के आधार पर शब्द 2 प्रकार के माने गए, एक विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है। विकारी शब्द भी 4 माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी कितने माने गए? अविकारी शब्द भी 4 ही माने जाते हैं, क्रिया, विशेषण, समूचे बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है,
तो आप एक बार इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसमें से सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को, तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। ये रटने से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको जब याद करते हैं तो इनको रट कर याद करते हैं। और रटने से कितने सारे से बहुत सारे शब्द होते हैं जो रट कर याद नहीं हो सकते। भाई रटने से तो हम 20 रट लेंगे, 50 रट लेंगे, 500 शब्द सारे के सारे थोड़ी ना रट लेंगे। केवल रटने की कोशिश भी करें तो तत्सम तद्भव को रट लिया, फिर भी बहुत सारे पर्यायवाची है, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, एकार्थी, भिन्नार्थक, सारे शब्दों को रटा थोड़ी ना जाता है। इनको कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं और समझने की यदि हम कोशिश करते हैं तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाते। आज हम तत्सम और तद्भव जो शब्द है इनको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में पढ़ते हैं। यूट्यूब पर आज तक किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया, एकदम अलग ही तरीके से पढ़ते हैं। मैं आपसे 100% वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि आसानी के साथ में आपको समझ में आएगा और आपका प्रश्न भी गलत नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकी परिभाषा कि तत्सम शब्द तो किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। तद्भव शब्द ये तद प्लस भव के योग से बना है। ठीक है, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है सम्मान, तद का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, यह उत्पन्न होने वाले। परिभाषा तैयार है। तत्सम तत् प्लस सम के योग से बना है। किसके योग से बना है? तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है सम्मान। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा में अपने मूल शब्दों का एक निश्चित स्थान होता है। क्या होता है? निश्चित स्थान होता है मूल भाषा में। तो हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी मानी गई है? संस्कृत मानी गई है। कि सबसे पहले कौन सी भाषा निकल के आई थी? संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट, अवहट से अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषा से कौन सी भाषा निकल के आई? हिंदी भाषा निकल के आई। तो हिंदी भाषा की जननी यानी हिंदी भाषा की जननी या फिर मूल भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत भाषा होगी। पर इस हिंदी भाषा का जो विकास है वो कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, और उसके बाद में निकल के आए हिंदी। तो हिंदी की मूल भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत हो गई। तो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। ठीक है, और संस्कृत के समान ही, उसके समान यानी संस्कृत के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि तत्सम शब्द ये तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ क्या होता है? समान, यानी उसके समान। कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक मूल भाषा होती है। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। ये संस्कृत के शब्द है और संस्कृत के समान ही
हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द ये तद प्लस भव के योग से बना। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, यानी उससे उत्पन्न होने वाला। इसका मतलब तद्भव शब्द ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द है, लेकिन बोलचाल के कारण या उच्चारण के आधार पर ये हिंदी में इतने घुल मिल गए कि इनको हिंदी के अंतर्गत ही शामिल कर लिया है। इनकी भी उत्पत्ति तो कहां से हुई है, उत्पन्न कहां से हुई है, ये उत्पन्न तो संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन ये हिंदी भाषा में उच्चारण के माध्यम से इतने घुल मिल गए कि इनको हिंदी के शब्द ही मान लिए गए, हिंदी से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो सीधी परिभाषा में ऐसा मान सकते हैं कि संस्कृत के जो मूल शब्द थे और वैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के ऐसे शब्द थे जिनका उच्चारण हिंदी में होने लग गया और हिंदी में ही वो एकदम सम्मिलित हो गए, हिंदी से उनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण ले दो चार। अग्नि, घट, घोटक, छत्र, वृक्ष, ये संस्कृत के शब्द है और हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये तत्सम है और इसका हिंदी क्या हो गया, अग्नि का, आग हो गया, घट का, घड़ा हो गया, घोटक, घोड़ा हो गया, छत्र, छाता हो गया, वृक्ष यानी वृक्ष हो गया। तो ये तो संस्कृत के मूल शब्द है और ये मूल शब्द हिंदी में ऐसे ही प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो तत्सम कहलाते हैं। ये संस्कृत के शब्द ही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अपनी हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए उच्चारण के आधार पर, इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम इनको नियमों पर पढ़ते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सबसे पहला नियम, नियम 1, फर्स्ट नियम, तत्सम और तद्भव शब्दों का पहला नियम ये कहता है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें क्षय, त्रय और गे, क्षय, त्रय और गे, इनसे शुरू होने वाले शब्द या फिर ये शब्द किसी भी, ये जो वर्ण है ये किसी भी शब्द के बीच में आते हैं, वो शब्द हमेशा तत्सम होता है, एक दो अपवाद को छोड़कर हमेशा तत्सम होता है। एक दो शब्द ऐसे मिलेंगे जो तद्भव होंगे, बाकी क्षय, त्रय और गे ये संयुक्त व्यंजन है। इन संयुक्त व्यंजनों से शुरू होने वाले शब्द या फिर किसी भी शब्द के बीच में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो ये क्या माने जाते हैं, तत्सम शब्द माने जाते हैं। यदि क्षय ये बदलेगा, ये रूप परिवर्तन होगा तो ये किस में बदलता है, ये या तो ख में बदलता है या फिर छ में बदलता है, दो शब्दों में बदलेगा। तत्सम का तद्भव होगा तो ये ख में और छ में बदलेगा। त्रय ये तय में बदलेगा, त्रय किस में बदलेगा, तय में बदलेगा। और ये गे किस में बदलेगा, ये जय में बदलेगा। तो ये बदला हुआ रूप इनका क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। अब देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना सा एक छोटा सा नियम याद हो गया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षय, त्रय, गे और श्रय। श्रय की भी बात करेंगे आके,
जो तालव्य मूर्धन्य है उसके साथ में भी पढ़ेंगे, वो भी सारे तत्सम ही होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र और गे, इनसे कोई शब्द शुरू हो रहा है या ये किसी भी शब्द के बीच में आ रहे हैं तो वो हमेशा तत्सम होता है। तद्भव के बीच में इनमें से कोई भी शब्द नहीं आता। त्रय में एक दो शब्द ऐसे होते हैं जिनको तद्भव माना जाता है, ऐसे हमें अपवाद के तौर पर मिल जाते हैं। बाकी 99% इनसे तीनों से बनने वाले शब्द हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं, तत्सम ही माने जाते हैं। और अब इनसे चाहे 50 शब्द भी आ गए तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें एक नियम याद हो गया और नियम के कारण 50 शब्द अपने को याद हो गए। बहुत सारे शब्दों के हम बारे में चर्चा भी करेंगे। स किस में बदलेगा, ये ख में और छ में बदलेगा, त्र त में बदलेगा और ये गे किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। देखते हैं, चलो बात करते हैं। जैसे एक शब्द क्षीर, क्ष आया है, साफ साफ पता चल रहा है ये तत्सम है। क्यों? क्ष, त्र और गे आएंगे, क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। बदलेगा किसमें, क्ष, देखो ध्यान से देखो, या तो ख में बदलेगा, ख में नहीं बदलेगा तो किस में बदलेगा, ये छ में बदलेगा। इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव क्ष है, क्षीर है, क्या होगी, खीर हो गई। क्षेत्र, ख में बदलेगा तो क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया। क्षण, फिर क्षार है, ये किस में बदलेगा, ये छ में बदलेगा। तो या तो छीन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, छन हो जाएगा। इसके अलावा क्षति क्या हो जाएगा, क्षति हो जाएगा। क्षत्रिय क्या हो जाएगा, ये खत्री हो जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले ख आया है और ख के बाद में त्र आया, तो तत्सम जो शब्द है, तत्सम शब्दों में ख कभी भी नहीं आएगा। ख से शुरू होने वाला वाक्य शब्द है वो हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। तो ये तद्भव के बाद में त्र आया, तो एक दो ऐसे अपवाद के रूप में अपने को शब्द मिल जाएंगे जिनकी हम साथ में चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा परीक्षा, इसमें देखो आगे क्ष आया, आगे आया, पहले आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तत्सम ही होगा। किस में बदलेगा, छ में बदलेगा, क्या होगी, परीक्षा होगी। अक्षी, क्ष आया, ये ख में बदल गया, क्या होगी, आंख हो गई। साक्षी, ये फिर क्ष आया, ख में बदलेगा, क्या हो गया, साखी हो गया। रक्षा, फिर क्ष आया, किस में बदलेगा, ख में बदलेगा, ये क्या होगी, ये राखी होगी। रात्रि, ये देखो त्र आया है, क्या आया, त्र आया, लेकिन ये त्र ख और छ से पहले तो नहीं आया, तय से, तय वाली तय तो नहीं आया इनसे पहले, त्र से पहले जय भी नहीं आया। इसका मतलब रात्रि, त्र क्या है, तत्सम है। त्र किस में बदल रहा है, तय में बदल रहा है, क्या हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा। राजपुत्र, त्र आया है, त्र किस में बदलेगा, तय में बदलेगा, तद्भव क्या हो गया, राजपूत हो गया। त्रयोदश, ठीक है, त्र आया है, किस में बदलेगा, तय में बदलेगा। त्रयोदश का कितना हो गया, 13 हो गया। इसके अलावा देखो अज्ञान, ये आया है, किस में बदलेगा, जय में बदलेगा, ये क्या हो गया, ये अजान हो गया। और ज्ञान गे आया है, ये क्या हो गया, ये जान हो गया, यानी जानने वाला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक नियम एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा कि क्ष, त्र और गे, ये चाहे किसी भी शब्द के बीच में आए, इनसे भी कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वो हमेशा क्या माना जाता है, तत्सम ही माना जा रहा है। तीन शब्दों को याद करने से इनसे बनने वाले जितने भी तत्सम और तद्भव है वो सारे याद हो जाएंगे।
इन सारे शब्दों को हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी बात हमको याद रखनी है कि क्षय, त्रय और गे इनसे शुरू होने वाले शब्द या फिर ये किसी भी शब्द के बीच में आते वो हमेशा तत्सम होता है। और क्षय किस में बदलेगा? ख और छ में बदलेगा, त्रय तय में बदलेगा और गे जय में बदलेगा। तो इनसे शुरू होने वाले शब्द क्या माने जाएंगे? तद्भव शब्द माने जाएंगे। ठीक है, उतारो, लो इनका भी स्क्रीनशॉट। एक नियम हमारा पूरा हो गया। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। नियम संख्या 2। दूसरा नियम है कि तालव्य से, मूर्धन्य से और संयुक्त व्यंजन श्रय, तालव्य से, मूर्धन्य से और संयुक्त व्यंजन श्रय, संकर वाला से, षटकोण वाला से और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। इनसे बनने वाले शब्द और ये शब्द जिस किसी के भी बीच में आते हैं वो 100% तत्सम शब्द होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको आसानी के साथ में? तालव्य से, मूर्धन्य से और संयुक्त व्यंजन का श्रय, ऐसा कह सकते हैं जैसे आज तक उच्चारण करते हैं, आदतें अर्जित होती है। और जब हम पहले पढ़ते थे उस समय के अध्यापकों ने ये सिखाया था संकर वाला से या गुंडी वाला से, षटकोण वाला से, सड़क वाला से या फिर सरफ वाला से, ये सिखाया था। ऐसा याद करते आ रहे, लेकिन हमें अब याद कर लेना, बड़े हो गए ना, समझदार हो गए। तो ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से और ये संयुक्त व्यंजन वाला श्रय। ठीक है, ये 100% किसी भी शब्द के पहले आए, बीच में आए, हमेशा क्या माने जाते हैं? ये हमेशा तत्सम ही माने जाते हैं। ये तीनों यदि बदलते हैं, बदलते किस में? दंते स में बदलते। किस में बदलते? दंते स में बदलते। दंते स में बदलते हैं तो क्या माने जाएंगे? ये तद्भव माने जाएंगे। लो जी, दूसरा नियम भी हमें याद हो गया, सिंपल तरीके से याद हो गया कि तालव्य से, मूर्धन्य से और संयुक्त व्यंजन का श्रय किसी भी शब्द के पहले आता है, इनसे कोई शब्द शुरू होता है, ये किसी शब्द के बीच में आते हैं, वो हमेशा 100% इनसे बनने वाले शब्द तत्सम ही होते हैं। ये बदलते किसमें? ये दंते स में बदलेंगे और तब वो क्या बन जाएगा? तब वह तद्भव माना जाएगा। देखते हैं, कुछ उदाहरणों की बात करते। तत्सम और तद्भव। सबसे पहले तालव्य से की बात करते, जैसे सवश्रु, दोनों जगह से आया, कहीं पर भी आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा तो भी समय बदलेगा, बदलते समय बदलेगा तो क्या माना जाएगा? तद्भव माना जाएगा। सवश्रु सास को कहते हैं। किसको कहते हैं? सवश्रु सास को कहते हैं। और इस कंपनी का जो प्रोग्रेट होता है वो बेचारे आदमी को लूट लेता है, वो वाली सास ये। ठीक है, सवसुर, सवसुर क्या हो जाएगा? ससुर को कहते। सवसुराले क्या हो जाएगा? ससुराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुराल हो जाएगा। इधर सारा ये कौन से समय? ये सारे के सारे दंते समय बदल रहे। श्यामल, श्यामल यानी सांवला, सांवले भी हो सकती है। श्यामल यानी सांवला। ठीक है, सुंड
सूंड, सुक तोता, तो क्या हो जाएगा? सुक हो जाएगा। शुष्क, सुक का सुआ हो जाएगा, है ना। शुष्क, पहला से भी आया है, दूसरा भी आया है, दोनों बदलेंगे किसमें? स में, क्या हो जाएगा? शुष्क का सूखा हो जाएगा। शीतल, स में बदलेगा, ये वाला शीतल हो जाएगा। पोष, ये देखो षटकोण वाला स मूर्धन्य से आया है और ये किस में बदलेगा? तालव्य स में बदलेगा। पोष हो गया, हो गया। पुष्कर, ये से आया है, ख में बदल गया। पोखर हो गया, ये से बदल के किस में हो गया? स में नहीं बदला, अफा शब्द ख में बदला। और स के साथ में क्या आया, इसलिए ख में बदल गया। ये क्या हो गया? ये पोखर हो गया। श्रृंगार, श्रृंगार, ये श्रृंगार हो गया, किस में बदला? स में बदला। श्रृंगाल, सिहार, ये से में बदला, ये क्या हो गया? सिहार हो गया। श्रृंग, क्या हो गया? सिंह। श्रेष्ठी, स में बदला, सेठ। श्रावण, लो जी सावण में बदल गो। लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है, वही आग सीने में फिर लग पड़ी है। श्रेय किस में बदल गया? ये दंते स में बदल गया। तो ये हमारा दूसरा नियम भी हमें आसानी के साथ में याद हो गया। इतने सारे शब्दों को रटने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि तालव्य से, मूर्धन्य से और संयुक्त व्यंजन का श्रेय, या तो जिससे कोई वाक्य देखो शब्द शुरू हो रहा है या बीच में आ रहा है, आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 100% क्या होते हैं? 100% तत्सम शब्द ही होते हैं। बदलेगा किसमें? दंते स में बदलेगा, और दंते स में बदलते क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दूसरा नियम भी आपको समझ में आ जाएगा। वो उतार लीजिए इसको भी। अब देखो पढ़ते नियम, तीसरा नियम, नियम संख्या 3। तीसरा नियम है कि वैसे शुरू होने वाला या वह जिस किसी भी शब्द के बीच में आता है हमेशा तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। वैसे शुरू होने वाले वाक्य या फिर ये वह है, ये किसी भी शब्द के बीच में आता है, किसी भी शब्द के बीच में आता है, हमेशा 100% इस वैसे बनने वाले शब्द, बीच में आने वाले शब्द तत्सम ही होते हैं। बदलेगा किसमें भाई? ये ब में बदलेगा। ब में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो वैसे शुरू होने वाले जितने भी शब्द है क्या माने जाते हैं? तत्सम माने जाते हैं। बीच में आता है तो भी 100% तत्सम ही होता है। बदलता किसमें? ये ब में बदलता है और क्या हो जाता है? तद्भव बन जाता है। जैसे वक्य, वे आया, बगुला, बक बगुला,
वार्ता बात, वह किस में बदल रहा है? बै में बदल रहा है। वार्ता बात, वर क्या हो जाएगा? बर, वधु बै में बदला है, बहु हो गई, तद्भव हो गया। वर यात्रा, सब यात्रा तो सुना है, वर यात्रा, वर यात्रा संस्कृत है। बारात बै में बदला है, बारात को क्या कहते हैं? वर यात्रा कहते हैं। पूर्व वह आया है, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बै में बदलेगा, क्या हो गया? पूर्व हो गया। क्या हो गया? पूर्व हो गया। वानर बंदर, बानर हो गया, नहीं हो गया? वन्य बै में बदलेगा, वन हो गया। वनराज, वन का राजा, ये वनराज हो गया। वरदान, वरदान हो गया, क्या हो गया? वरदान हो गया। वनवास, वनवास हो गया, क्या हो गया? वनवास हो गया। ठीक है। इसके अलावा वीणा, बीना हो गया, क्या हो गया? बीना। ऋण का भी हम नियम पढ़ेंगे। ऋण किस में बदल जाता है? नय में बदल जाता है। ऋण से भी आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो भी सारे क्या माने जाते हैं? तत्सम ही माने जाते हैं। वचन, लो जी वचन हो गया, वचन दे दियो, के दिए? लाडू दिए के? नहीं, वचन दे दिया ने। पहले ऐसा होता था, राजा महाराजाओं के काल में ऐसा होता था कि राजा जो कुछ कहते था वो उसको दे दिया जाता था। वो क्या होता था? वो वचन होता था। ठीक है। वृक्ष बै में बदलेगा। क्षय के बारे में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, किस में बदलेगा? क्षय में बदलेगा या फिर ख में बदलेगा? क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये हमारा एक और नियम हो गया कि वैसे शुरू होने वाले या फिर वह जिस किसी के बीच में आता है वो हमेशा तत्सम होता है। और बदलता किसमें? बै में बदलता है। बै में बदल कर क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। तीन छोटे छोटे नियम हो गए। संयुक्त व्यंजन का हो गया। लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन से ऐसे शब्द है जिनसे बनने वाले सारे के सारे एक ही नियम में आपको एक ही जगह याद हो जाएगा। बदलाव होगा वो तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। यदि इतने सारे नियम हो जाएंगे, इतने सारे हमारे पास में शब्द हो जाएंगे तो हमें शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तत्सम तद्भव आसानी के साथ में सही हो जाएंगे। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो चौथा नियम। चौथा नियम है अण, जिस किसी भी शब्द के बीच में आता है वो हमेशा तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। बदलेगा किसमें? ये न में बदलेगा और न में बदलते ही क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अण शब्द के बीच में ही मिलेगा, हमेशा तत्सम ही होता है। बदलेगा किसमें? न में बदलेगा और न में बदलते क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। जैसे किरण, किरण क्या हो गई? ये न में बदल गया, न किरण हो गई। भूषण, आभूषण, ये क्या हो गया? न में बदल गया, न। ठीक है। लवण, जिसमें लवण नहीं हो, अलोना, ये फिर किस में बदल गया? न में बदल गया। त्रिकोण, त्र की बात करें, त्र हमेशा तत्सम ही होता है, बदलता है किसमें? त में बदलता है।
ये लो जी, ये दोनों बदल गए। त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिगुण, त्रिगुणा, कंकण, ये कंगण, कंकण यानी कंगन, ठीक है, कंकन में बदल गया, कंकण, कंगण, कंगण होगा भाई, कंगण। ये किस में बदल गया? ये कंगन में बदल गया। कर्ण, कान, ये लोने में बदल गया। लक्ष्मण, ये देखो क्षय भी आया है और ण भी आया है, 100% तत्सम ही होता है। तो ल क्षय किस में बदलेगा? ख में, और ण किस में बदलेगा? न में। बदलते किस में जा रहा है? तत्सव में जा रहा है, हमें रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फण किस में बदल रहा है? ये न में बदल गया। हमारा एक और नियम याद हो गया कि ण से शुरू तो कोई वाक्य ऐसा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये ण किसी भी शब्द के बीच में आता है, ये हमेशा तत्सम होता है, और ये न में बदलता है। बदलने वाले जो भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमेशा तद्भव कहलाते हैं। 4 नियम कंप्लीट हो गए। 5वां नियम, नियम संख्या 5। 5वां नियम है कि ये से शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। ये से शुरू होने वाले, आगे आए तो तद्भव हो जाएंगे। शुरू होने वाले शब्द तत्सम होते हैं। ये किस में बदलता है? ये जय में बदलता है, और जय में बदलता है तो क्या हो जाता है? ये तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव में बदल दिया जाता है। तो ये से शुरू होने वाले जितने भी शब्द, जो भी शब्द ये से शुरू हो रहा है वो क्या है? वो 100% तत्सम है। बदल किस में रहा? जय में बदल रहा है तो तद्भव है। ठीक है, जैसे यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र ये से शुरू हुआ है, किस में बदल रहा है? जय में। जंतर मंत्र हो गया भाई, जयपुर में जंतर मंत्र। यज्ञ, ये किस में बदल रहा है? जय में बदल रहा है। क्या हो गया? यज्ञ। जग हो गया। यति, जय में बदल रहा है तो जति हो गया। यौवन, 2 मात्रा है, जय में बदल रहा है। वह किस में बदल रहा है? बैन में बदल रहा है। ठीक है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यौवन। युवा, जवान। युक्ति किस में बदलेगा? जय में। क्या हो जाएगी? जुक्ति। यजमान, जय में बदलेगा, जजमान हो गया। क्या हो गया? जजमान हो गया। यमराज, यमराज लो जी, जमराज हो गया। यम क्या हो गया? ये जम हो गया। यशोदा, जसोदा हो गया। क्या हो गया? जसोदा। यमुना, ये जमुना हो गया। क्या हो गया? जमुना। योग, योग करते हो या फिर जोग करते हो? योगी, शुद्ध उच्चारण हो गया। पहले क्या थे? जोगी। ये किस में बदल रहा है? जय में बदल रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं हमेशा तत्सम होते हैं। बदलता है किस में? जय में बदलता है। क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। ठीक है, उतारो देखिए एक बार।
5 नियम हो गए। एक और नियम पढ़ते हैं इसका। एक नियम, छठवां नियम इसका यह है कि किसी भी शब्द पर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो तद्भव होता है। चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या होता है, वो तद्भव होता है, हमेशा तद्भव होता है। लेकिन इसमें अपवाद है, अपवाद वाले 3 शब्द उनको हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी हमें इतना याद रख लेना कि जिस किसी भी शब्द के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो हमेशा ही क्या होगा, वो तद्भव ही होगा। जैसे ऊंट चंद्र बिंदु है, क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में देखो स आ रहा है, पहचान भी हमें याद रख लेनी है। स आ रहा है तो ये तद्भव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ही क्या होगा, ये तत्सम ही होगा। ईंट चंद्र बिंदु आ रहा है, क्या होगी, ये इष्टिका होगी। ये देखो सा आ रहा है, मूर्धन्य सा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप 3 शब्द है, अपवाद स्वरूप 3 शब्द है। कासे कार, कास कान और संस्कृत कर्ता, ठीक है। ये जो 3 शब्द है इन अपवाद है और अपवाद स्वरूप ये तीनों क्या माने जाते हैं, तत्सम माने जाते हैं। यदि 3 को छोड़ दें, चंद्र बिंदु वाले सारे के सारे शब्द क्या माने जाते हैं, सारे शब्द तद्भव शब्द माने जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा नियम और बात करते हैं। उत्सिप्त व्यंजन पढ़ाता डे और ढे, उत्सिप्त व्यंजन डे और ढे, इनसे शुरू होने वाले या बीच में आने वाले जो भी शब्द हैं, शुरू तो नहीं होगा कोई भी शब्द इनसे होता ही नहीं है, तो बीच में आते हैं। यदि ये किसी भी शब्द के बीच में आते हैं तो वो हमेशा तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे बड़े तो इधर ब आ रहा है, ऐसे भी तद्भव है, किस में बदलेगा, वट। मेंढक, ये देखो डे भी आ गया, ये क्या हो जाएगा, मंडूक। तो उत्सिप्त व्यंजन जिस किसी भी शब्द के बीच में आते हैं वो हमेशा ही क्या होता है, वो हमेशा ही तद्भव होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 6 के 6 नियम हमको समझ में आए थे। अब मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं जो हमने पहले नियमों में पढ़ा था। सबसे पहले नियम में हमने पढ़ा था क्षय त्रे गे, दूसरे में से मूर्धन्य से तालव्य से मूर्धन्य से, और इसके बाद में श्रेय। उसके बाद में क्या पढ़ा था, अणय वाला नियम पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, अणय के बाद में वे के बाद में हमने ये भी पढ़ लिया है। क्या कर लिया है, ये भी पढ़ लिया है। अब याद रखना है कि लगभग शब्द की शुरुआत इनसे ही होती है, और इनसे शुरू होने वाले शब्द जैसे क्षेत्र गे और श्रेय, ऐसा मान लेते हैं कि ये तो 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, तालव्य से मूर्धन्य से हो गया, फिर णय वे और ये, इनसे शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे बनने वाले सारे शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। छठवां नियम पढ़ता है कि चंद्र बिंदु जिस किसी भी शब्द के ऊपर आता है वो हमेशा तद्भव होता है, लेकिन कांसेकार, कांसकान और संस्कृत कर्ता ये शब्द क्या माने जाते हैं, ये सारे तत्सम माने जाते हैं। और उत्सिप्त व्यंजन डे और डे ये जिस किसी के भी बीच में आता है वो क्या हो जाता है, वो हमेशा तद्भव ही माना जाता है, ठीक है। इसको भी उतार लो। कुछ थोड़े से और शब्द जिनकी हम बात कर लेते हैं। तत्सम और तद्भव। जैसे महीनों के नाम है, चेतर, देखो त्र आ रहा है, ये चेत हो गया,
वैशाख, वैशाख ये सार है। इसका मतलब तत्समय मैं समझाता जा रहा हूं साथ में, ये किस में बदलेगा, वह बै में बदलेगा तो क्या हो जाएगा बे, ये स में, ये क्या हो गया, ये बैसाख हो गया। देखो बदल रहा है, जैसे नियम पढ़े थे सारे शब्द हमें वैसे ही मिलेंगे। जेठ क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, ये देखो सा आ रहा है मूर्धन्य सा, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, ये तत्समय होगा। आप किसी भी शब्द को लेके देख लेना आगे पीछे। आषाढ़, ये देखो साया है, आषाढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा साढ़। श्रावण, सावन। भाद्रपद, भादवा। आसीवन, आसोज। कार्तिक, काती। मार्गशीर्ष, मंगशर। पोष क्या हो जाएगा, पोष या पो। माघ, मास, पोष माघ। और फाल्गुन क्या हो जाएगा, फागुन। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, काती, मंगसर, पोष, माघ और फाल्गुन यानी फागुन हो गया। ठीक है, जैसे जानवरों के नाम है मयूर, मोर, चटक, चिड़िया, काक, कोवा, कोकिल, क्या हो गया, कोयल, घोटक, घोड़ा, घोटिका, घोड़ी, अज्जा, बकरी, बल्लीवर्द, क्या हो गया, बेल, चित्रक, चित्ता, भल्लूक, भालू, गो, गाय, महिषी, क्या हो गया, भैंस, कुकुर, कुत्ता, गदर्भ, क्या हो गया, गदर्भ, गधा हो गया, व्याघ्र, क्या हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे शरीर के अंग है, कर्ण, कान, नासिका, नाक, ओष्ठ, होठ, नख, नाखून, हस्त, हाथ, पाद, पैर, जीव्या, जीभ, पृष्ठ, क्या हो गई, पीठ। इसके अलावा जैसे यव, ये आ रहा है पहले जो, गोधुम, क्या हो गया, गेहूं, एला, इलायची, एला, इलायची। इसके अलावा आम्र, आम,
कदली, केला, मरचिका क्या हो जाएगी? मिर्च। लवंग क्या हो जाएगा? लौंग। हरिद्रा हल्दी हो जाएगी। रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे जीवन में काम आने वाले ये भी जो शब्द है रोज इनका उपयोग करते हैं, तो तत्सम और तद्भव इस आधार पर इतने सारे बहुत सारे शब्द हो गए और हमने कुछ शब्दों को नियमों के अनुसार पढ़ा, वो भी इनके बीच में। अब मैं 100% गारंटी लेता हूं यदि ये नियम आपको याद हो गए तो आप कभी भी नहीं, और यूट्यूब पर या किसी भी कोचिंग में ऐसा पढ़ाया हुआ भी नहीं है, इसकी भी मैं 100% गारंटी लेता हूं। यदि आप वीडियो अच्छा लगे, एकदम आसानी के साथ में समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देशज, विदेशज और जो संकर यानी मिश्रित शब्द है उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इजाजत लेते हैं, सभी को धन्यवाद।